जय मसीह। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस कमरे में। आइए हमारा नमस्कार से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह सर्व का पवित्र समय पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह सच्चे प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा तेरी स्तुति करने के लिए इस कमरे में इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह समय में प्रभु यीशु मसीह पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह हम एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जो भी लोग इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह हम सभी के जीवनों का आपने छुआया प्रभु यीशु मसीह। हम सभी को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह तेरे सम्मुख आने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो लोग आ रहे प्रभु यीशु मसीह में सही सलामत लेकर आ प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह आज हमें पता है प्रभु यीशु मसीह हर एक के हृदय से प्रभु यीशु मसीह आप बातें करोगे प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह सभा के आप धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना देते समझ लेते सारे
चलता है जब तक सांस रहे है ना हम विश्राम जब तक सांस रहे है ना हम विश्राम राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु एक बार फिर दुश्मन को हरा दिया संसार को जीत लिया यीशु से मानो कर आनंद जीवन दिया दुश्मन को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से मानो कर आनंद जीवन दिया विधियों का तूने बुझा उसने बिगाड़ा विधियों का तूने बुझा उसने बिगाड़ा राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है तू राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु का प्रभु है सच्चे प्रभु यीशु मसीह तूने प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन की ओर लेकर आया प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी को जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आजाद किया प्रभु यीशु मसीह सच्चे प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो तू महान है प्रभु यीशु मसीह तेरी जरूरत है यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ
जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू
तुम्हारे बलिदान के प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमें चुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आपके सभा के प्रभु यीशु मसीह। छोटे से बाबा आप सभी का स्वागत है इस ग्रेट ग्रेस के अमूल्य कलीसिया में। आप सब लोग खुश हो? अद्भुत आराधना थी, राइट? ओके, आज हमारे बीच में पास्टर नहीं है बिकॉज उनको कल से ही फीवर था। कल क्लास में वो आए थे लेकिन दवा खा कर आए थे। 2 लोग जस्ट बिकॉज क्लास लेना था उनको भी, और फिर रात को बहुत हाई फीवर था, सो रात भर सोए नहीं, एंड देन मॉर्निंग में भी हाँ संडे तो डॉक्टर्स और चीज़ें होना मुश्किल था। बट एनीवे अभी थोड़ा ठीक है, बट बहुत लूज बॉडी है, सो आई थिंक वायरल है जिसकी वजह से पास्टर मार्केट में इसलिए राइट। बट हम परमेश्वर के इस भवन में आए हैं, हम ये जानते हुए कि परमेश्वर हम सभी से कुछ ना कुछ बातें कहेगा। आमीन आमीन। सो थैंक यू आप सभी लोग जो आए हो हमारे बीच में। आप अपने पड़ोसी, हमारे आज कम है थोड़े से लोग, बट आप लोग एक दूसरे का स्वागत कर सकते हो। भी आप हाय बोल सकते हो किसी से, कैसे हो आप, किसी को कहीं जाकर किसी से मिलना है, राइट? अजय भाई किसी को मिलना चाहते हो? परमेश्वर यीशु मसीह जिस तरीके से अपनी कलीसिया को संबोधित करता है एक रिश्ता दिखाने के लिए, पता है अगर आप किसी के साथ एक मुहावरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, कि आप किसी के साथ किसी का रिश्ता बताना चाहते हो तो आप किसी और शब्द का प्रयोग करते हो। लेकिन जैसे कलीसिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है, यार यीशु मसीह अगर दूल्हा है तो यीशु मसीह कलीसिया उसकी कौन है? दूल्हा। इमेजिन वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता है। इस जगह पर अगर हम आते हैं तो आप सोचिए आप एक हिस्से हो उस वचन के, वन मेंबर, एक मेंबर हम पर्टिकुलर है, एक ऐसे हिस्से जहाँ पर हर किसी को लाइक होता है हमारे जो हड्डियों के बीच में जो चीजें होती है ना, लाइक मेरी उंगलियां में इसीलिए मुंह पर पा रहा हूँ क्योंकि लिगामेंट्स बोलते हैं यहाँ पर है, राइट? वो थोड़ा भी अगर भी हो जाए, पैर में अगर थोड़ी सी भी वो नस अगर हिल जाए तो हम लड़खड़ा कर चलते हैं, जस्ट बिकॉज एक पतली सी एक लाइन होती है, नस होती है, जो थोड़ा सा भी अगर स्प्रेन आ गया उसमें तो दब जाते, तो हम वॉक नहीं कर पाते। आप समझ पा रहे हो? कई बार हमें ऐसा लगता है कलीसिया में होने के नाते हुए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ना हमेशा वर्शिप के लिए, वो लोग इम्पोर्टेंट है, जो अनाउंसमेंट करने वाला होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? वो सर के जैसे हैं, वो हाथों के जैसे हैं जो काम करते हैं। और आपको हमें ये भी समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हम सभी को एक मेंबर मानता है, राइट? एक दूसरा शब्द जहाँ पर एक तो एक शब्द इस्तेमाल करता है चर्च के लिए वो है दुल्हन, दूसरा शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो है देह, बॉडी, राइट? जैसे एक शरीर के कई हिस्से हैं, इस शरीर में जैसे हम यहाँ पर रहते हैं हमारे कई हिस्से हैं, बट आप सोचो कि हम मसीह की देह है, से ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट, राइट? हम मसीह की देह है, हम सबका एक हिस्सा है, हम सबका एक हिस्सा है। अगर मैं नहीं आता हूँ तो मैं अपना हिस्सा खो भी देता हूँ, लेकिन शायद मेरी वजह से गॉड किसी और को मिनिस्टर करना चाह रहा था, वो हिस्सा भी थोड़ा खोया जाता है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए कम कीमती हैं, राइट? कई बार व्यक्ति, डॉक्टर स्टीवन बोलते थे, कई बार व्यक्ति कलीसिया में इसीलिए नहीं आता क्योंकि सामने जो व्यक्ति है पास्टर है बहुत बड़ा संदेश देता है तो बड़ा संदेश सुनना चाहता है, वो शायद आएगा ना, उसको 90% समझ में भी नहीं आएगा वो आदमी ने क्या बोला, लेकिन वो इसलिए आता है क्योंकि संगति होती है, क्योंकि उससे कोई पूछता है आप कैसे थे, कोई कहता है हमने आपके लिए प्रार्थना किया, कोई कहता है हफ्ते में बीच में कहीं मिलते हैं, राइट? देयर आर मेनी प्लेसेस। मेन चर्च में आए मुझे पता है 2 परिवार, एक परिवार खासकर जानता हूँ जिसने कहा कि वो लोग किसी और जगह पे जाते थे, बट कॉन्फ्रेंस में आए, चीज़ें हुई, उसके बाद उसके बच्चों ने कहा कि नहीं, लाइक वो लोग नहीं आना चाहते थे चर्च, बट उसके 2 बच्चा, एक लड़का एक लड़की जो 7 साल का और एक 9 साल की, वो दोनों कहने लगे हमें चर्च जाना ही है, कभी संडे को हम लोग मेयर्स हॉल में जाएंगे तो जाएंगे। पेरेंट्स को नहीं जाना था बट बच्चे कहते कि नहीं हमें जाना है जगह पे, राइट? बिकॉज कुछ तो देखा उन्होंने उस जीवन में, और क्योंकि माता पिता समझ पाए कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी आने वाला समय, वो अब आते कंटिन्यूसली, अब 2 साल हो गए। बट इमेजिन जो बॉन्ड, जो एक परिवार है, एक दूसरा, तीसरा शब्द जो इस्तेमाल होता है वही परिवार, वी आर फैमिली, राइट? हम लोग अलग अलग जगह से आते हैं, चीज़ें होती हैं, बट आई डोंट नो, बट जब हम इस कमरे में आते हैं एक अपनापन तो सभी को फील होता है, राइट? हम सभी चाहते हैं कि ये हमारा परिवार है। अगर किसी और को चोट लगती है तो हमें भी थोड़ी चोट लगती है कहते हुए कि कुछ चीज़ें हैं ये हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है,
किसी और के जीवन में कुछ खुशी है तो हम भी कहते हैं कि खुशी है, राइट। जब राहुल का प्रमोशन होता है तो पार्टी मिलती है, दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ी, हम सबको खाने का हिस्सा है। दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये चीजें हैं, हम जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, बट हर जगह पर हम है वहाँ पर एक दूसरे के साथ। सो थैंक यू। अगर आप अपने आपको परिवार का हिस्सा मानते हो, यस यस, राइट, हम इस परिवार के हिस्से हैं। थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के लिए। सो अनाउंसमेंट जो हमारे हर सप्ताह के जैसे रहते हैं, राइट। फ्राइडे को बाइबल स्टडी रहेगा, एंड देन सैटरडे को बाइबल कॉलेज है जो 7 बजे रहता है वैसा, राइट। एंड देन नेक्स्ट मंथ आई थिंक नाउ सितंबर अक्टूबर में 17 से 19 तारीख को कॉन्फ्रेंस है। जस्ट वो 3 दिन जो रहेंगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एंड संडे। गुरुवार को शाम से शुरू होता है, बट वर्क के बाद अगर हम लोग आ भी सकते हैं तो वो बेस्ट जगह रहेगी, राइट। हम लोग जानते हैं वो कैसा समय होता है, बहुत ही अद्भुत समय रहता है। आई डोंट नो, हम हर चीज़ को शायद याद ना रख पाएँ, बट आपका विश्वास कीमती होता है। हम कई ऐसे लोगों को मिलते हैं, मुझे अभी भी याद है, पिछली बार जब उड़ीसा से कोई व्यक्ति आया था तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उनको गांव से निकाल दिया गया। बट वी डोंट, हम लोग हम सोचते हैं बिली ग्रैहम, ये ग्रैहम स्टेन, ये बड़े बड़े मिशनरीज थे जिनके विश्वास को पुस्तकों में लिखा गया, और हम पढ़ते हैं और वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत बड़े विश्वासी थे, बहुत बड़े लोग थे, परमेश्वर के जन थे। बट एक व्यक्ति जो गांव में अपने विश्वास के लिए निकाला जाता है, आप सोच भी सकते हो, खुशी से बाहर निकलता है, किसी और कस्बे में जाके रहता है, बट कहता है गांव छोड़ूंगा बट जीसस को नहीं छोड़ूंगा, राइट। इमेजिन दैट्स, वो है उनका हीरोज। हमारा विश्वास फिर भी मुंबई में रहकर बहुत कम है, बहुत कम, इन जगह से अगर हम तुलना भी करें तो दैट्स व्हाट इट इज। सो हमारा विश्वास महत्वपूर्ण है इन जगह पर, राइट। सो भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर एक गीत होगा फिर संदेश। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सब समय के लिए। थैंक यू कि आपने हम सबको इस भवन में जुड़ा है। ये आपका भवन है परमेश्वर, आप इसका सिर हो, हम आपकी भेड़े हैं। क्योंकि कहते हुए भी बड़ा आशीष महसूस होता है कि हम आपकी भेड़े हैं, आप हमारे चरवाह हो, आप हमारे पिता हो, चीफ शेफर्ड। थैंक यू सो मच कि आप अपने भेड़ों को जानते हो और आप उनको नाम से बुलाते हो। आज के इस शाम में इस जगह पर हम आए हैं आपकी आराधना करने। परमेश्वर आप इसे स्वीकारना, हमारे देने में, हमारे सुनने में, हमारे एक दूसरे के साथ संगति में। धन्यवाद देते फिर से इस भवन के लिए और हर किसी के लिए जो यहाँ पर आया है। धन्यवाद परमेश्वर समय के लिए, फिर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे घेरा सुनिया हो पर मैं अकेला, चाहे कोई अंधेरों में हो मुझे घेरा, सुनी राहों पर मैं अकेला। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु तेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू ही मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु तेरा सर्वशक्तिमान। निराशाओं ने हो जब घेरा,
हेलो 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 चालू है क्या माइक? हाँ, गुड इवनिंग आप सभी लोग को। और जय मसीह की बोलो या फिर हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, हर एक चीज़ लागू है मसीह में, राइट। और वाह, संडे के दिन अच्छा ऐसा होता है कि सब लोग अच्छे अच्छे दिखने लगते हैं, और बाकी का दिन क्या फ़र्क पड़ता है, घर पे ही तो रहना है ना। संडे का दिन हमारे लिए खास भी होता है, क्यों? क्योंकि हम उस दिन आते हैं। अच्छा, हम संडे को क्यों स्पेशल है, हमारा कुछ आइडिया है? कोई बता सकता है संडे ऐसा क्या खास है कि हम संडे को इतना बन ठन के मस्त हीरो बन के हम चर्च जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं? ये बैंक मैनेजर वालों को यही तकलीफ है, छुट्टी जिस दिन मिला उस दिन खुश रहते हैं, राइट। हमारे लिए संडे इसलिए स्पेशल है कि इस दिन यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, और उसका जी उठना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो मरा हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, ठीक है, लेकिन अगर वो जीता नहीं तो पौल कहता है कि हमारा सुसमाचार व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हम यहाँ पर चर्च में है वो व्यर्थ है। लेकिन हमारा विश्वास ये है कि वो मरा, मुर्दों में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वही हमारा उद्धार का कारण है। आमीन। तो आइए हम वचन की तरफ जाते हैं। 1 जॉन, पहला यूहन्ना, उसका 2 अध्याय 12 से लेकर हम 14 तक पढ़ेंगे। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से जो तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने हमें यहाँ पर सुरक्षित लाया है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने हमें उस लायक बनाया कि हम यहाँ आकर हम आपकी जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है उसकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम सब पर आपका पवित्र आत्मा के ज़रिए आप हमारी अगुवाई करें पिता। और हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं पिता कि आप हमसे बात करता है परमेश्वर, और यहाँ पर सभी से बात कर प्रभु, सभी से बात कर परमेश्वर। आपकी बुलाहट क्या है, आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में, आप हमें बताएं परमेश्वर, और आप हमारी सहायता करें कि हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सके पिता। मैं ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। तो पहला वचन है 12वां वचन, मतलब हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। किसके लिए लिखा गया है आइडिया? हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा, किसके लिए लिखा गया है? हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, किसके लिए लिखा है? लिखा वहीं पे लिखा है, इतना क्या सोचने का। बालकों के लिए लिखा है, राइट, मतलब कैलेब के लिए लिखा है ना। कैलेब समझेगा ये क्या लिखा है। हम बोलते तो ही वो समझ नहीं पाता है, वो क्या मालूम नेपाली की क्या भोजपुरी का किसके। चलो ठीक है, पर बालकों, हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो नए नए बिलीवर बने, जो नए नए विश्वासी बने, उन सभी के लिए लिखा गया है कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जब भी हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हमारा नया जन्म होता है, राइट। जैसा आदम का नया जन्म हुआ
और एक नई सृष्टि बना हो, और उसने पाप किया और वो मर गया, और उसी में हम भी पैदा हुए और उसी में हमने जीवन भी बिताया। मतलब हम बस पैदा हुए लेकिन हम मरे हुए थे। हमारा शरीर जिंदा था पर हमारी आत्मा मरी हुई थी, क्योंकि आदम के बगीचे में पाप किया और वो वहीं पे मर गया, और उसी के वंशज हम ठहरे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो हमारे लिए जीवन दिया अपना, और वही जीवन हमारी आत्मा को भी जिलाता है, और वो है यीशु मसीह। आमीन। तो यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं कि वो मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो जो आत्मा हमारी मरी हुई है वो जिंदा हो जाती है, और तब हमारा एक नया जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं बोर्न अगेन, नया जन्म, राइट। तो हमारा एक नया जन्म होता है, और तब हम बालक की तरह कुछ साल हम जीवन बिताते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? हम चर्च जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, और हम ये यकीन करते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, मारा गया और ज़िंदा हो गया। लेकिन इसमें एक अच्छा है, एक प्रॉब्लम है। एक बोलते हैं ना, एक अच्छा ही एक खराब है। ये है अच्छा, ये है कि ये हमारा एक फाउंडेशन है, हमारे नींव है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। सबसे बेस्ट अच्छा चीज़ है ये कि, और उसी फाउंडेशन पे मेरा जीवन होना चाहिए, उसी नींव पर मेरा जीवन होना चाहिए, राइट। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और उसने मेरे पापों को क्षमा किया, और यही हमारे मरने तक होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर हमारा जीवन वैसे ही व्यर्थ है, हम फिर विश्वास करके मतलब नहीं है कुछ भी। तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हम मरने तक बालक ही रहते हैं, हम मरने तक दूध पीते रहते हैं। जैसे अगर समझो, एक कहानी बताता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ थे, और उनको एक बच्चा पैदा हुआ, और उन्होंने क्या किया कि वो बच्चा जब पैदा हुआ बहुत बीमार पड़ गया। मतलब समझ लो कि मरने के सिचुएशन पे था। तो उनके पास उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उसके इलाज के लिए बहुत पैसे लग रहे थे, बहुत पैसे जो उनके पास भी नहीं थे। तो उन्होंने कर्जा लेके, दूसरों से कर्जा लेके उसको पैसे भरे इलाज के लिए, और उन्होंने मन में एक सोचा कि कुछ भी हो, हमारा बच्चा है, जब ये बड़ा होगा तो हमें खुद संभाल लेगा, जो हमारे दुख दर्द है वो ख़त्म करेगा, जो हमारे कर्जा लिया हमने वो ख़त्म करेगा। तो उन्होंने वो पैसे भर दिया, और वो बच गया, बच्चा बच गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, साल बढ़ते गए, महीने बढ़ते गए, वो बच्चा 5 साल तक हुआ और उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा था। उसके माँ बाप कम से कम समझ लो कि 60-65 की एज में चले गए, फिर भी वो बच्चा 5 साल का ही था। और वो लोग सोचने लग गए, अरे यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। और उन्होंने जो होप रखा था उस बच्चे के लिए, उनका वो होप मर गया। मतलब उन्होंने जो आशा रखी थी कि मेरा बच्चा बढ़ेगा, हमें दुख दर्द से निकालेगा, वो उसका आशा ख़त्म हो गया। लास्ट 90 एज तक पहुंच गए, तभी भी उनका बच्चा 5 साल का था। उसके बाद उन्होंने होप ही छोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। लास्ट में 97 और 98 की एज में वो मर गए। अब सोचो, जब उन्होंने उसको पाला, जब उन्होंने उसके इलाज के लिए पैसे लाए, तो एक आशा रखा था, राइट, कि हमारा बच्चा हमारे दुख दर्द को दूर करेगा। लेकिन अगर वो बच्चा मरने तक ही बालक ही रहे तो उस बच्चे का क्या फ़ायदा। बस उनका प्यार उनके लिए उनको जीवित रखा था, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं है। उसी तरह जब हम मसीह में बढ़ते हैं, हम मसीह में यकीन करते हैं, तो हम एक बालक की तरह होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मरने तक बालक ही रहे। फिर परमेश्वर ने भी हमसे एक होप रखा है, राइट, हमसे एक आशा रखा है, ये आएगा, चर्च में आएगा, मेरी आराधना करेगा, वचन पढ़ेगा, बढ़ेगा, मुझसे बात करेगा, मेरा जो संदेश है सबको बताएगा। लेकिन हम बस इतना ही करके चुप बैठे हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और वही मेरा उद्धार करता है, और मैं घर में बैठ गया। तो परमेश्वर ने भी हमसे एक आशा रखा है, तो हमें वो हमारा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो बालक बनने में कोई बुराई नहीं है, बालक हमें बनना ही है।
हम नया जन्म प्राप्त करते तो बालक बनते ही है, हमारा नींव, हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत रखना ही है। लेकिन लास्ट तक वो हमारा फाउंडेशन हमारे बोलते हैं ना दुख का कारण नहीं होना चाहिए, या परमेश्वर के दुख का कारण नहीं होना चाहिए। अगर मैं परमेश्वर के लिए पैदा हुआ हूँ तो सीधी सी बात है, मैं परमेश्वर के लिए ही काम करूँगा, राइट। मैं हर एक नाकाम कोशिश करूँगा कि परमेश्वर मेरी लाइफ से खुश रहे। जैसे एक बच्चा नाकाम कोशिश करता है कि जब वो बढ़े तो जॉब पकड़ता है, जब वो जॉब करता है कि चलो उसके माँ बाप खुश रहे, और वो नाकाम कोशिश करता है कमाने के लिए कि हाँ उसके माँ बाप फैमिली खुश रहे। उसी तरह हमारा भी कोशिश होना चाहिए कि मैं अगर परमेश्वर के लिए पैदा हुआ हूँ तो हमारा भी नाकाम कोशिश होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हमारे क्रिश्चियन लाइफ में 3 स्टेज है, एक है बालक, एक है यूथ और एक है बुढ़ापा। मतलब बोल सकता हूँ कि समझो कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस 12 साल तक बच्चा ही रहता है, उसके बाद वो लड़का बनता है, उसके बाद वो जवान बनता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, राइट। उसी तरह हमारे क्रिश्चियन लाइफ में भी 3 स्टेज है, एक आत्मिक बालक और एक आत्मिक यूथ में बोलूँ और एक आत्मिक बुढ़ापा बोलूँ। वैसा हमारे लाइफ में भी 3 स्टेज है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा भी काम होना चाहिए कि हम वो दूध पिए। मतलब ये दूध, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसको ही दूध बोला गया है कि ये हमारे अंदर 12 साल तक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 साल ही नहीं पढ़ना है, 12 साल के तक ये तब तक हमें पढ़ना है जब तक ये वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में समा न जाए, तब तक। पता है, एक बच्चा जब दूध पीता है तो वो सिर्फ पीने के लिए है ऐसा पीता नहीं है। वो जब दूध पीता है तो उसको पौष्टिक मिलता है, मतलब बोलते हैं मतलब ताकत मिलता है, और वो ताकत उसके अंदर जाता है जिसकी वजह से वो बढ़ता है धीरे धीरे। उसी तरह जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी पूरा ऐसे जाना चाहिए कि वो हम इसमें ऐसा बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वहीं पर रहे, बालक ही रहे। तो ऐसा हमें वचन पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जब हम पढ़ते हैं और वचन उसका पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च जाते, तब हम धीरे धीरे जवान बनते हैं। जवानी में एक चीज़ का हमेशा प्रॉब्लम ये होता है कि शैतान इसी बीच बहुत अटैक करता है, बहुत अटैक करता है हर चीज़ में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे परिवार की तरफ से, चाहे दोस्त की तरफ से हो, चाहे रिलेटिव्स की तरफ से हो। ये जवानी में ही हमें युद्ध लड़ना होता है, और एक जवानी युद्ध लड़ने जाता है, बच्चा युद्ध लड़ने नहीं जाता है। अगर हम बच्चे हैं ना तो शैतान हमारे पीछे ज़रा भी पीछे नहीं पड़ेगा। मस्त हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि मैं परमेश्वर में बहुत अच्छा खासा विश्वासी हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो हमारा गलत फहमी है, क्योंकि शैतान हमारे पीछे तब तक नहीं पड़ता है जब तक हम उसके राज्य को हिला न दें, राइट। अगर शैतान को ज़रा सा भी पता चला कि अरे यार ये ऐसा बन गया है, मतलब मुझे प्रॉब्लम होने वाला है, और वो तब हमारे पीछे पड़ता है। वो उसको 6000 साल का एक्सपीरियंस है, तो सोचो उसको हमारे बारे में क्या नहीं पता होगा, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारा एक काम होता है कि हम परमेश्वर में एक जवान बने। जवान मतलब जो परमेश्वर के लिए लड़ता है, जो परमेश्वर का काम करता है, जो परमेश्वर के लिए लोगों को बचाता है, जो परमेश्वर के लिए ही मर जाता है। जैसा एक जवान, पता है जवान जब फौज देश में जाता है, देश के लिए लड़ता है, तो उसका काम ही होता है कि वो देश के लिए लड़े, और कोई उसका फैमिली भी नहीं मैटर करता है, उसका पर्सनल लाइफ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो उसी तरह हमारा लाइफ भी होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए जब जवान बने हैं ना, तो परमेश्वर के लिए ही हमारा जीवन होना चाहिए। हम उसी के लिए मरना होना चाहिए, उसी के लिए बोलते हैं ना लड़ना चाहिए दूसरों के लिए। हमारा पर्सनल लाइफ मैटर नहीं करता। हाँ, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो हमारा पर्सनल लाइफ देखने लगता है। और सोचो, अगर मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ, मेरा फैमिली लाइफ अगर परमेश्वर के हाथ में है तो क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? हमें नहीं। तो 3 स्टेज होते हैं हमारी लाइफ में। एक होता है हमारा बालकपन, दूसरा जवान। जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है। पौल क्या कहता है कि समय के हिसाब से हमें टीचर होना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी दूध पीते बच्चे हैं।
समय के हिसाब से हमें चिकन खाना चाहिए था, आज हमने खाया है। तो समय के हिसाब से हमें चिकन खाना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी दूध पी रहे हैं। तो सोचो, अगर वो माँ बाप की जगह पे अगर हम अपने आप को समझ के देखो कि वो माँ बाप की जगह पे मैं हूँ और मेरा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर मुझे कितना दुख होगा। और उसी तरह अगर परमेश्वर की लाइफ में मैं बालक हूँ और परमेश्वर चाहे कि ये बड़ा होकर मेरा काम करे, लेकिन हम बढ़ ही नहीं रहे, उधर ही है, तो परमेश्वर को कैसा लगेगा। ठीक है। थर्ड है कि बुढ़ापा, जो हम बोलते हैं ना, हे पितरों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है जो आदि से है, तुम उसे जान गए हो। याद रखना, जब पितरों का मतलब ये नहीं था कि हम अभी विश्वास किए, अभी हमने परमेश्वर का काम किया और बैठ गए घर पे, ऐसा भी नहीं है। पितरों का मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअल फादर, जो पास्टर होते हैं, जो लीडर होते हैं हमारे लाइफ में, वो भी बनना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम, चलो मैंने परमेश्वर के लिए काम किया, जवानी में बहुत काम किया, अच्छा खासा युद्ध लड़ा, अच्छा खासा मैंने गांव-गांव में जाकर वचन प्रचार किया, अच्छा खासा मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, उसके बाद मैं आता हूँ घर पे बैठ जाता हूँ, तो मेरा क्या लाइफ है। उसके बाद हमें लोगों के जीवन में एक पिता के जैसा बनना है। लोगों के जीवन में अगर मैंने एक्सपीरियंस जो मैंने परमेश्वर के ऊपर रखा है, जो मैंने विश्वास रखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस से गया हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा। वो एक स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं ना, कवरिंग जो हमारा एक होता है कि चलो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो वो हमारा एक तीन स्टेज होता है जो हमारे लाइफ में होता है। और इस बीच एक चीज़ जो हमारे लाइफ में होती है वो बहुत ही भयानक होती है, जो शैतान हमें देता है, और उसको बोलते ना दुख। मैं छोटा शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा दुख होता है कि जिस टाइम में आप परमेश्वर को भी ठुकराने की कोशिश करते हो, जिस टाइम में आप बोलते हैं ना कि मुझे यकीन ही नहीं करना है, मुझे मर जाना है, ऐसा होने लगता है लाइफ में। पर परमेश्वर पता है क्या कहता है, कि परमेश्वर कहता है कि सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ। अगर आप एक्सपीरियंस, कोई ना कोई तो इस यहाँ पे जो बैठा है ऐसी परिस्थिति से गया है जिसने इतना तक सोच लिया हो कि यार बस अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ। कुछ ना कुछ परिस्थिति आई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ में नहीं है। हर एक ने एक्सपीरियंस किया। बट वो उस टाइम पे अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके धीरज रखते हो, ट्रस्ट में विश्वास करो मुझ पर कि परमेश्वर आपको इतना बढ़ाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अय्यूब की स्टोरी सबको पता है। अय्यूब के लाइफ में जितना दुख है, उतना उसको मैं सल्यूट करता हूँ कि उसने तब तक विश्वास रखा जब तक वो मरा नहीं। पता है, अय्यूब के लाइफ में इतना दुख है, अगर वो लाइफ में वो दुख मेरे लाइफ में आ जाए ना, मैं अगले दिन ट्रेन की पटरी पर सोया हुआ दिखूंगा मैं, ऐसा है। तो सोचो, जिस व्यक्ति का परिवार ही चला गया, जिस व्यक्ति का संपत्ति चला गया, जिस व्यक्ति का बोलते ना बच्चे चले गए, वो व्यक्ति उस परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, तो उसका विश्वास कैसा होगा। ठीक है। और फिर भी जब उसके दोस्त लोग आकर उसको ताना मारते कि तू ही गलत होगा, तूने ही कुछ किया होगा, फिर भी उसका विश्वास देखो परमेश्वर पर बना है। लास्ट में जब वो परमेश्वर को बोलता है कि क्या है, मैं इतना धर्मी होकर भी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब उसको परमेश्वर उत्तर देता है। क्या बोलता है कि सब कुछ, अगर आपको पढ़ना है कि हमारी क्या औकात है परमेश्वर के सामने, तो आप अय्यूब पढ़ो। अय्यूब में परमेश्वर ने बताया है कि जब उसने इस धरती की सृष्टि की तब तू कहाँ था। जब उसने इतना अद्भुत काम बताया है परमेश्वर ने अपने बारे में, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा किया होगा। जब आप एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखो रियल एस्टेट में, जब ऐसा वो लोग बनाते हैं तो उसमें इतना डिजाइन रहता है ना, खुद शॉक्ड हो जाता है इंसान, अरे यार ये कैसा किया है इसने, राइट। तो उसी तरह परमेश्वर ने जब ये बनाया ना दुनिया, तो उसने सब कुछ सोच समझ के ही बनाया। और सोचो, वही परमेश्वर इस दुनिया में आकर मेरे लिए और मुझे पापों से बचाने के लिए दुख सह रहा है। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। वो चाहे तो चुटकी में हमारा उद्धार कर सकता है, चुटकी में वो बजाएगा तो शैतान को गायब कर सकता है, चुटकी में हमारे दुख गायब कर सकता है, चुटकी में सबको बिलीवर बना सकता है, चुटकी में सबका उद्धार कर सकता है। लेकिन वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर क्या जाने मेरे दुख को, परमेश्वर क्या जाने मेरे तकलीफ़ को कि वो किस तकलीफ़ से मैं जा रहा हूँ,
तो याद रखना वही परमेश्वर इस दुनिया में आया, कोड़े खाए मेरे लिए, सेम लाइफ जिया जैसा हम जी रहे हैं, और मेरे लिए मर गया। तो सोचो उसको कैसा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे लाइफ में 3 स्टेज है जो हमें ध्यान रखना है कि बालक हम बनते हैं, गुड, हमारा एक बोलते हैं ना फाउंडेशन बन जाता है, एक नींव बन जाता है यीशु मसीह, जिसके ऊपर हमें घर बांध के हमें बनना है। लेकिन हम लाइफ टाइम तक बालक ही नहीं रह सकते। दूसरा, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के हमें जवान बनना है। जवानी का मतलब ये नहीं होता कि मैं घर पे बैठ के मस्त टीवी देख के अच्छा खासा लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। नहीं, जवानी का मतलब उसके लिए मुझे लड़ना है। लड़ना मतलब कि वचन प्रचार करना है, या कहूँ प्रेयर करना है। बोलते ना, हमारा मकसद परमेश्वर ने ये तो नहीं रखा होगा कि मैं ऑफिस जाऊँ, 8 घंटा काम करूँ और बस हो गया ख़त्म। ऐसा नहीं, मकसद मेरा एक है, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूँ। मेन चीज़ ये है। सोचो आप कुछ, चलो आपने जीवन व्यतीत किया, हमने जीवन व्यतीत किया है, और मैं रात को सोचूं कि मैंने परमेश्वर के लिए क्या कुछ किया है। जब आपको ही जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर परमेश्वर को कितना दुख हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम जब करते हैं, उसके लिए युद्ध लड़ते हैं, उसके लिए काम करते हैं ना, तो हमारा एक काम होता है एक स्पिरिचुअल फादर बनना लोगों के लिए। हम लोगों को बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस कि हम किस तरीके से गए, वचन का मतलब क्या होता है, हमें कैसे जीवन गुजारना है। एक लोगों के लिए हम एग्जाम्पल बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। तो और ये चीज़ इसलिए लिखता है यूहन्ना कि जब आप 16 में पढ़ोगे ना, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की लालसा और जीविकों का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। हम संसार में है तो ये 3 चीज़ हमें अट्रैक्ट करिए, और यही 3 चीज़ है जो एक बिलीवर की लाइफ को बिगाड़ देती है। पहला है शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा मतलब आप लोग सब जानते हो, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है जो नहीं जानता होगा कि शरीर की अभिलाषा क्या है। जो हमारे शरीर, याद रखना, हमारे पास 2 लोग हैं, एक हमारा शरीर है, एक और हमारी आत्मा है। जो शरीर को पसंद है वो हमारी आत्मा को पसंद नहीं, और जो आत्मा को पसंद है वो हमारे शरीर को नहीं। तो या जो भी हम शारीरिक रूप में करते हैं ना, लस्ट जिसको हम बोलते हैं, शरीर में हमारा एक बोलते हैं ना लालच होता है हमारे मन में किसी को पाने की चाहत होती है, किसी के प्रति बोलते हैं ना एक पाप में हम गिर जाते हैं। चोरी करने का मन करता है, पैसा मतलब बोलते हैं ना अमीर बनना चाहता हूँ मैं, उसके लिए 2 नंबर का धंधा करने लगते हैं हम। वो हमारे शरीर की चीज़ें है। अगर हमारा मोटिव मेरा परमेश्वर है तो मेरा चीज़ इन चीज़ों पे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर वही हमारा मोटिव संसार की चीज़ों पे है ना, तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ है जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देती। तो हमें ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है जो हमारी लाइफ में हमें जीवन बिताना है। अगर इन तीनों स्टेज में अगर मैं सिर्फ बालक ही हूँ ना, तो फिर मेरे जीवन का कुछ मतलब नहीं। तो मुझे यूथ बनना है, मुझे फादर बनना है लोगों की लाइफ के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। आमीन। तो पास्टर नहीं, तो आइए हम सूरज भाई का स्वागत करते हैं ताकि हमें आगे लीड कर सके। कम ब्रो। मे भी ओके 30 सेकंड के लिए आप अपने पड़ोसी से बात कर सकते हो उस बारे में। ये अच्छा विषय होगा, राइट। अगर आप 30 सेकंड के लिए आप उनसे वो बात कहो जो आपको अच्छा लगा है। ओके, सो या मे भी हमारे बीच में आप तीनों भाई पहली बार आए हैं आप लोग, राइट। फर्स्ट टाइम आप लोग खड़े हो सकते हो, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। क्यों ना हम इन सभी का स्वागत करें। थैंक यू। वाह, आपका नाम? जितेंद्र, श्रीकांत एंड किशन। जितेंद्र, श्रीकांत एंड किशन का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके सो 3 स्टेज, आई थिंक हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। हम लोग कहाँ पर है। हम लोग बड़ा नॉर्मली हम लोग ये बातें करते हैं, राइट। वेरी सिंपल। अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं कि इसका अंडर वेट है, बोलते हैं ना बच्चे को भी, आप डॉक्टर के पास लेके जाओ, थोड़ा सा वजन कम है इसका, इस उम्र में इसको थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, सारे विटामिन, सारी चीज़ें, सब मल्टीविटामिन, उसका कुछ जो भी रहेगा सब चालू हो जाता है, राइट। जस्ट बिकॉज
ग्रोथ नहीं दिख रहा है, उन्नति नहीं दिख रही है। मैं रिसेंटली आई थिंक इसी हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते किसी परिवार में गया था जहाँ पर वो किसी तकलीफ से गुजरे थे एंड वाइफ हैंडल कर पा रही थी उस हर चीज़ को, बट हस्बैंड नहीं कर पा रहा था। द सिंपल रीज़न वाज, कारण ये था कि एक है जो थोड़ा परिपक्व हो तो गया था विश्वास में, बट एक है जो सिर्फ और सिर्फ होते ना, वो दूध पीना ज़्यादा पसंद था कहीं ना कहीं से। द सिंपल थिंग अगर मैं कहूँ, वो जिन जगह पर जाते थे वहाँ पर सिर्फ भजन संहिता से वचन सिखाते हैं। आप सिर्फ भजन संहिता पढ़ते हैं सुबह के टाइम पे उठकर, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक नीति वचन पढ़ लेते हैं और एक भजन संहिता पढ़ते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि हाँ हमने पढ़ लिया ना बाइबल को, बट आप पूरा नहीं पा रहे हो, आप फुल पोर्शन नहीं ले पा रहे हो, राइट। कहीं ना कहीं पर एक हिस्सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि मेरे को ये वाला स्टोरी ज़्यादा पसंद है, मैं स्टोरी को पढ़ता हूँ, बस हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। हमें मांस की ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। ग्रोथ एक ज़रूरी चीज़ है विश्वासी जीवन में भी, और उसी के साथ हमारे इस शरीर में भी। हम शरीर के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, बट आत्मिक जीवन है जो थोड़ा सा शांत पड़ जाता है, राइट। गुड, थैंक यू अजय भाई। ओके, सो हम लोग इस थोड़े समय के लिए एक हिस्से पर मैं बात करना चाहूँगा। 3 शब्द है, उन्होंने भी 3 शब्द कहा, राइट, बट मेरे 3 शब्द जो रहेंगे वो याकूब के पुस्तक से रहेंगे, याकूब का पहला अध्याय। ओके, सो याकूब का पहला अध्याय, एंड देन पहले कुछ पंक्तियों में से हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ओके, 1 से लेके 8 तक है, बट 3 शब्दों के बारे में। 3 शब्द जो है वो है फर्स्ट परीक्षाएं। ओके, इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द आता है टेस्ट एंड ट्रायल्स। परेशानियां या तकलीफें, अगर सही शब्द कहूँ तो हमारे जीवन में जो तकलीफें या परेशानियां आती हैं। दूसरा शब्द, इसी अध्याय को हम पढ़ते हैं ना, सो मैं जस्ट क्विकली इस बात को पढ़ता हूँ यहाँ पर। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेके 8 तक, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा। परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन सभी 12 गोत्रों के जो तितर बितर हो चुके हैं नमस्कार। ओके, ग्रीटिंग्स, वो सभी को सलाम कह रहा है अपने लेटर के स्टार्टिंग में। दूसरे पंक्ति से मुद्दा शुरू होता है जहां पर ये कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, सो जो शब्द परीक्षा है वो है टेस्ट। जब आप तकलीफों में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। नेक्स्ट पंक्ति, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, राइट, दैट इज व्हाट इट इज। और आने वाले समय में भी एक्चुअली और वचन है, मैं शायद पूरी चीजों को ना पढ़ूं। ओके, फिर 5वीं पंक्ति पे डायरेक्टली आता है, वो ये कहता है यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी है। ऑल ऑफ अ सडन एक टॉपिक था यहाँ पर, अगर तुम प्रॉब्लम्स में से गुजरो ना तो आनंद की बात मानना, और फिर अचानक से 1-2 पंक्तियों के बाद ही कह देता है अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है तो तुम बुद्धि को मांगो परमेश्वर से, वो बिना रुकावट के तुम्हें पूरी तरीके से दे देगा, पर विश्वास से मांगो, संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला आदमी समुद्र की लहर के समान है। और ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति 2 मन रखने वाला है, अपनी सारी बातों में वो चंचल है। एंड देन द 12th पंक्ति ऑलमोस्ट रिलेट है इसी से। मैं जो मेरा तीसरा शब्द है, पहला शब्द था ट्रायल्स एंड टेस्ट, हमारी परीक्षाएं, हमारी तकलीफें। दूसरा शब्द है बुद्धि, एंड जो तीसरा शब्द है वो है ब्लेस्ड। 12वीं पंक्ति में कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। शुरुआत उसने परीक्षा में कही, फिर कहा बीच में बुद्धि को तुम अपनाओ, और फिर लास्ट में बोलता है कि धन्य हो तुम, खुश हो तुम, आशीषित हो अगर तुम उस परीक्षा में जो जा रहे हो जिससे तुम उसमें स्थिर रहते हो, क्योंकि वहाँ खरा निकलकर जीवन के मुकुट को पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका वादा यीशु मसीह ने आन पर उसके प्रेम करने वालों से किया है। सो ये 3 हिस्से वचन के जो इस बारे में बात करते हैं। सो मैं इन्हीं 3 शब्दों पर बात करना चाहूँगा। ये आप टेस्ट एंड ट्रायल्स हमारे जीवन में, एक्चुअली ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है अगर हम इस बारे में बात करें, सो राइट, तकलीफ का मुद्दा, एक दर्द, प्रॉब्लम्स, सब लोग होते हैं ना सिचुएशंस, जीवन की परिस्थितियां, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है, दे आर नॉट इन योर हैंड, राइट। और इस जगह पर जब याकूब इस बात को लिखता है, इस बात को हम सब इस बात से रिलेट कर सकते हैं, एक्चुअली हम सब इससे बात को पहचान सकते हैं। हम में से कितने लोग तकलीफों से गुजर चुके हैं, आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो, राइट। ओके, कुछ लोग हैं इस कमरे में, मे भी हाथ ना उठाए तो ठीक है, राइट, या फिर कर भी सकते हैं, जो तकलीफ में फिलहाल हैं अभी। सो कुछ हैं जो गुजर चुके हैं, कुछ हैं जो अभी भी तकलीफ में हैं, कुछ हैं जिनको कहते हैं कि अभी तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आया है बट आएगा। दैट्स व्हाट इट इज, राइट। इस भक्ति में आने वाले शब्दों में एक्चुअली वही तो जिक्र करता है वो। इन जगह पर वो यही कहता है कि दूसरी पंक्ति में, हे मेरे भाइयों, जब तुम वेरियस ट्रायल्स, जो शब्द है कि तुम कई जगह से घिरे जाओ, जब तुम्हारे पास हर प्रकार की तकलीफें आए,
तब, और जब परीक्षाओं में तुम पढ़ो तो तुम इसे आनंद की बात समझना। फर्स्ट, वो एक्चुअली में इंग्लिश में बड़ा शब्द है व्हेन यू फॉल इनटू ट्रायल्स, नॉट इफ यू फॉल। मतलब जब तुम तकलीफों में पड़ोगे, इसका मतलब 100% आप लैंड करने वाले हो प्रॉब्लम में, कभी ना कभी तो। देयर आर वेरियस सीजन्स, लाइक हमारे जीवन में अलग अलग सीजन्स होते हैं तकलीफों के। एक समय आता है जहाँ पर हमारे पास हम परीक्षा से गुजरते, पता है कौन सा वाला परीक्षा? फैमिली वाला, जहाँ पर परिवार के बीच में कुछ तकलीफें चल रही है। एंड यू नीड विजडम, दैट्स माई पॉइंट। ये मेरी कहने का मतलब है आज का, कि अगर हम तकलीफों से गुजरते हैं तो हमें बुद्धिमत्ता की जरूरत है। याकूब भले यहाँ पर एक जगह पे परीक्षा के बारे में बात कर रहा है, फिर वो बुद्धि के बारे में बात कर रहा है, फिर बोलता है अगर आशीषित हो, अगर तुम लोग यहाँ से बाहर स्ट्रांग निकले तो उस प्रॉब्लम में से, यू आर वेरी गुड, क्योंकि गॉड तुम्हें क्राउन देने वाला है, और जब जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो। बट द पॉइंट इज, इस तकलीफ में मेरे पास बुद्धिमत्ता होने की जरूरत है, मेरे पास सही नजरिया होने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये सही नजरिया ना हो तो ये हो सकता है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़ दूं। मेरा नजरिया अगर सही नहीं हो तो यहाँ पर कई तकलीफें हो सकती है। इट वुड बी अ फैमिली टेस्ट, मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं सच में प्रेयर करना चाहता हूँ, गॉड मुझे रियली में संभालो कि परिवार को एक कैसे बना के रखूँ। मैं परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, राइट? हम में से कुछ लोगों ने उन चीज़ों से गुजरे रहेंगे। इट्स अ फैमिली टेस्ट बोलते हैं। देन देयर इज अ फेथ टेस्ट, जहाँ पर विश्वास की परीक्षा होती है, एंड देन वहाँ पे तकलीफ होती है। एंड देन परमेश्वर हमसे कह रहा है शायद कुछ चीज़ों में कि तुम ये कदम उठा लो, और शायद हमें लगता है कि मैं नहीं उठा पाता हूँ, राइट? अब्राहम को कह दिया था ना कि जाके अपने बालक को लेके जा। इट्स अ फेथ टेस्ट। परिवार का भी परीक्षा थी उसके परिवार में। एक बच्चे को गॉड कह रहा है कि तू मेरे सामने ला के रख दे उसे। एंड देन वो विश्वास का भी मुद्दा था वहाँ पर। देन इट्स अ फाइनेंशियल टेस्ट। ये 3 F है। फाइनेंशियल टेस्ट, आर्थिक मंदी आ जाती है, आपके पास चीज़ें नहीं है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके पास सच में तकलीफ में है। एंड इन जगह पर इट्स अ फाइनेंशियल टेस्ट। कई बार एक बीमारी की भी टेस्ट आ जाती है, आप बीमार हो पड़ चुके हो। व्हाट इफ देयर इज समथिंग। मैं किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, किसी आई थिंक 9 साल के एक बच्चे का, आई डोंट नो मैंने कहाँ पढ़ा, बट वो जगह पर वो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि क्या लड़के को कैंसर है, उसके बाल नहीं है, इज इन वो 9th स्टैंडर्ड में, 9 साल का है और बच्चा स्कूल में भी जाता है। बट ही सेज क्या तेरे दोस्त तुझे चिढ़ाते नहीं? बोलता है वो चिढ़ाते हैं, तुझे बुरा नहीं लगता? बोलता है नहीं। क्या तुझ गॉड से नाराज़ नहीं कि तुझे कैंसर है? बोलता है नहीं, बिकॉज मेरे माता पिता ने सिखाया है कि मैं बहुत खास हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खास हूँ उसकी नज़र में। कुछ भी नहीं होने देगा मुझे जब तक उसकी इच्छा ना हो मेरे जीवन में। आई एम फाइन। दूसरे के साथ नहीं हुआ, तेरे साथ ही ऐसा हुआ, कभी तुझे सोचा नहीं? बोलता है मैं खुश हूँ कि दूसरों के साथ नहीं हुआ, मैं तकलीफ को सहन कर सकता हूँ, शायद कोई और नहीं कर सकता। ही सेज दैट एंड आई एम लाइक वाओ। वो बोलता है मेरे माता पिता ने सिखाया मुझे ये, बिकॉज वी रीड बाइबल एवरी डे। हम हर दिन बाइबल को पढ़ते हैं, हम हर दिन प्रेयर करते हैं। एंड माई मॉम एंड डैड दे ऑलवेज से यू आर स्पेशल, तू खास है, तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, इसीलिए गॉड ने तुझे चुना। एंड देन ही ऑलवेज सेज, वो बार बार कह रहा था आई एम चूजन, गॉड ने मेरे को चूज किया, इस बीमारी में भी गॉड ने मेरे को चूज किया, इसलिए तो आज मैं टीवी के सामने हूँ, इसलिए तो मैं इंटरव्यू में कह पा रहा हूँ दैट गॉड इज विथ मी, गॉड मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ। दैट्स व्हाट हैपेंस, इट्स अ हेल्थ टेस्ट। देन एक समय आता है जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का भी टेस्ट होता है, सफलता बहुत आसानी से, ऐसा लगता है कि ये परीक्षा नहीं है, बट ये भी परीक्षा हो सकती है, जहाँ पर परमेश्वर आपके सामने कुछ चीज़ें ला के रखेगा। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू चूज, राइट, कि क्या चीज़ें बोलते हैं ना, इंसान को सबसे ज़्यादा परखा तब जाता है जब उसको सफल होता है, तब पता चलता है वो कहाँ पर है, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। एंड देन प्रॉस्पेरिटी के साथ पॉवर्टी का भी टेस्ट आता है, दारिद्र्यता का। आपके पास कुछ नहीं है, पैसों तो छोड़ो, आपके पास कुछ नहीं है शायद जीने के लिए, बट किसी ने सच में कहा था जब आपके पास परमेश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है तो आपके पास सब कुछ है जो आपको होना चाहिए था। यू हैव गॉड ना, आपके पास परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। इट्स फाइन, वो संभाल लेगा, ये समय है जो निकल जाएगा। दाऊद भजन संहिता 10 में इस तरीके से कहता है, पता नहीं इन तकलीफों के बारे में, ये मुद्दा बड़ा होता है ना स्ट्रॉन्ग है, अगर हम बात करें इस बारे में तो ये बड़ा लंबा मुद्दा है, बट शॉर्ट में अगर दाऊद खुद कहता है, हे परमेश्वर तू दूर क्यों है मेरे से, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ इसे, परमेश्वर तू बहुत दूर दिखाई देता है मुझे, क्यों अपने आप को छुपाता है जब क्रूर लोग, जब दुष्ट लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी संपत्ति लूट लेते हैं, जब वो घमंड से जीते हैं। मैं एक देखता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बुराई से जीवन जिया है लेकिन सफल जीवन जिया है, और एक व्यक्ति जो शायद बड़े धर्मी जीवन जीता है लेकिन तकलीफों से जीवन जीता है। वेयर आर यू गॉड, परमेश्वर तू कहाँ पर है, क्यों इतनी दूर खड़ा हुआ है? और कई एक जगह पे ये भी कहता है कि परमेश्वर तूने अपने आप को सच में छुपा के रखा है। तकलीफों के समय में जो प्रॉब्लम से गुजर चुके, क्या आपको लगता है ऐसा सच में?
गॉड इज ऑन म्यूट मोड, साइलेंट मोड पे है गॉड एंड ही डजंट स्पीक। रिलेशनशिप और एक बड़ा टेस्ट होता है, राइट? एक बहुत बड़ा टेस्ट, जहाँ पर मैं सच में शायद मेरे रिश्ते, मेरी चीज़ें जो है वो सही नहीं संभाल पा रहे हैं, बट मे बी हमें एक चीज़ की ज़रूरत है इन समय में, इन सारे टेस्ट में एक चीज़ की ज़रूरत है। यू नो व्हाट इज़ दैट? विजडम। याकूब यही तो कह रहा है इस जगह पर, वो यही कह रहा है कि सुनो, तुम इन समस्याओं से तो गुजर तो रहे हो, और फिर आने वाले पंक्तियों में वो बुद्धिमत्ता के बाद ये नहीं कहता तुम बुद्धिमान बन जाओ, सारे ज्ञान को प्राप्त कर लो, सारी चीज़ों को प्राप्त कर लो। वो सिंपल से 5वीं पंक्ति में ये कहता है कि अगर तुम तकलीफों से गुजरते हो और तुम्हें लगता है कि तुम हैंडल नहीं कर सकते, आस्क गॉड, परमेश्वर को मांगो, बुद्धि मांगो, जो बिना किसी रुकावट के वो पूरे के पूरे तरीके से तुम्हें देने के लिए तैयार है। वी नीड विजडम, राइट? हमें इन तकलीफों को संभालने के लिए इस विजडम की ज़रूरत है, हमें सच में ज़रूरत है। और ये बुद्धिमत्ता मिलती कहाँ पर है हमें? यू गो टू द राइट प्लेस। हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर, आई थिंक सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है, वी गो हियर, राइट? जो चीज़ें आप यहाँ पर करते हो, व्हेन यू डोंट नो, एक कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से पैशा शाला ने शायद कहा था बहुत पहले, जो उसने कहा था, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू नीड टू डू द थिंग्स दैट यू आर टॉट टू डू। जिस समय आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, तो उस समय आप वो करो जो आप सिखाए गए हो करने के लिए। रीड द वर्ड, भले ही मूड नहीं करेगा बट पढ़ो। जिस समय आपको अकेलापन महसूस होता है, जिस समय आपको लगता है आपकी तकलीफ कोई नहीं समझता, रीड द बुक, बिकॉज इस जगह पे, इसी पुस्तक में आपके पास सोल्यूशन मिलेगा। यू वुड फाइंड द हार्ट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के हृदय को इस जगह पर पाओगे, परिस्थितियों में नहीं। मे भी उसका हाथ जो है थोड़ा पीछे है, बट द सिंपल रीज़न इज आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो आपके अंदर कुछ कार्य करना चाहता है। और मैं उसके बारे में 3 चीज़ें कहना चाहूँगा आज के इस समय में। वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरेंगे, जो गुजरे नहीं है वो गुजरेंगे। कुछ लोग हैं जो गुजर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गुजर कर बाहर निकल चुके हैं, उनके टेस्ट अब टेस्टमनी में बदल चुके हैं, राइट? उनकी परीक्षाएं अब गवाहियाँ में बदल चुकी हैं। बट इन बीच में बहुत कुछ लगता है, एंड इसी जगह पर हमें उन्नति की ज़रूरत होती है, इसी जगह पर ग्रोथ की ज़रूरत होती है, जहाँ पर अजय भाई ने कहा, राइट? वी नीड दैट मीट। हमें वो मांस की ज़रूरत है, वो मटन की ज़रूरत है बीच में, अगर हमें सच में उन्नति चाहिए तो। इसलिए तो हम कहते हैं लेट्स नॉट जस्ट मीट ऑन संडे, कि संडे को ही ना मिले, मीट ऑन अदर डे। सैटरडे को बाइबल कॉलेज में मिलते हैं, बिकॉज सैटरडे इज डॉक्ट्रिन। हम अध्ययन करते हैं प्रिंसिपल्स को। बच्चों को स्टोरी सिखाया जाता है, बड़ों को नहीं। एक पास्टर आज अभी के टाइम पे, पॉल वॉशर, एक अच्छा प्रचारक, जो यही कहता है कि मैंने आज के जनरेशन में 35 साल के बच्चों को देखा है। मैंने एक समय था जहां पे 11 साल का जवान लड़का दिखता था, एक 11 साल का लड़का। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, मैं फिर भी उनको पूछता हूँ, कैन यू हैंडल योर फैमिली? क्या आप अपने परिवार को हैंडल कर सकते हो अगर आपके मॉम डैड को कुछ हो जाए? एंड देन मोस्ट ऑफ देम से नो। बट 10-15 साल पहले ये किस्सा नहीं था। एक लड़का एक परिवार को, एक लड़की एक परिवार को पूरा संभाल सकती थी अगर घर में कुछ होता है तो। दे कुड टेक केयर, बिकॉज मेच्योरिटी लेवल बहुत थी उस समय, राइट? बट आजकल हम उस जगह पर नहीं है। आज मेंस नहीं है एक तरीके से। वी नीड टू ग्रो, राइट? जैसे उन्होंने कहा, बट वी हैव बॉयज एंड वी नीड टू ग्रो इन दैट। हमें उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं पर वी नीड दैट थिंग, हमें इसकी ज़रूरत है। इन जगह पर इस बुद्धिमत्ता का एक्चुअली में अर्थ क्या है? ये बुद्धिमत्ता है क्या? हम कहते हैं, राइट? नीति वचन में स्पष्ट रूप से कई जगह पर लिखा हुआ है शुरुआती से ही कि बुद्धिमत्ता क्या है। व्हाट इज विजडम? फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के लिए वो आदर, वो सम्मान, वो भय रखना। और उसके साथ वो एक्चुअली आदर और सम्मान का मतलब ये है कि आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में उस परिस्थितियों में, राइट? यू थिंक विथ गॉड इन द सिचुएशन। ये है बुद्धिमत्ता, कि आप परमेश्वर के साथ परिस्थितियों में सोचते हो कि मैं, परमेश्वर क्या चाहता है तुम इस परिस्थिति में करो? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? क्या करूं मैं इस परिस्थिति में? आप क्या सिखाना चाहते हो इस जगह पर? हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की, इन समय में, इन तीनों मुद्दों में, राइट? पहला पत्रस में भी ये एक जो शब्द आता है ना यहाँ पर, पहला पत्रस 1:7 में भी इसी विषय में कहता है। एक शब्द होता है कि हमारे पर विश्वास की परीक्षा में सब गुजरते हैं। जो शब्द है यूनानी में डोक्यूमियो होता है, इसका मतलब होता है अप्रूव करना। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो मैं भी लास्ट में 5 मिनट के अंदर जो 3 चीज़ें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। फर्स्ट, वाई द ट्रायल्स। हम लोग कई बार पूछते हैं ना, क्यों तकलीफ आई? वी डोंट हैव ऑल द आंसर्स। क्यों किसी के जीवन में ये तकलीफ है? क्यों मुझे ये बीमारी हुई? क्यों हमारे पास ये तकलीफ है? हमारे पास सारी चीज़ों का उत्तर ना हो, बट गॉड हैज़ इट, परमेश्वर के पास है। बट उन जगह पर उन क्यों के कई उत्तर हो सकते हैं, बट 3 जो बेसिक उत्तर मैं दे रखना चाहूँगा आपके सामने। जो सबसे पहला है वो है टेस्ट आवर फेथ। हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए, हमारे विश्वास के, बोलते हैं ना, अप्रूव करने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए, दैट यू आर फाइन, यू आर गुड इन योर फेथ, आपके विश्वास के लिए। क्योंकि आने वाले पंक्ति पे, लाइक हम लोग कई बार इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर
हमारे विश्वास में हमें मजबूत करो, राइट। विश्वास में आप मजबूत कभी नहीं रहोगे अगर आप तकलीफों से गुजरोगे नहीं, नेवर। कोई और तरीका है ही नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं विश्वास में मजबूत हो जाऊं, स्ट्रांग हो जाऊं, देयर विल बी अ ट्रायल, तकलीफें आएंगे, बट इन तकलीफों के बीच में से हम गुजरेंगे उसका हाथ पकड़ते हुए, ये कहते हुए कि गॉड मुझे पता है तू सच्चा है, राइट। ये हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए, क्योंकि अनटेस्टेड फेथ इज अनरिलायबल बोलते हैं। जिस विश्वास को परीक्षा नहीं किया जाता, परखा नहीं जाता, उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। वो दिखाना चाहता है आपको भी कि आप तैयार हो या नहीं हो उस परीक्षा में, राइट। अगर आप बड़े बोझ को संभाल नहीं सकते हो, पहले आपको छोटा बोझ दिया जाता है, राइट। आप छोटी चीज़ें पहले संभालते हो। अगर आप उनमें विश्वास होकर नहीं होते, परमेश्वर आपको बड़ी चीज़ों से आशीष करता है। मेरे विश्वास का सच्चा होना, एक्चुअली पहला पत्र एक साथ ही कहता है कि मेरे विश्वास का सच्चा होना वो सोने चांदी से भी कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। इमेजिन द टेस्ट जो हम जिस परीक्षा से हम गुजरते हैं हमारे विश्वास में, उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है किसी सोने चांदी से। और एक सवाल अगर हम अपने आप से पूछें, क्या बेहतर होगा, परीक्षा से गुजरने के बाद मजबूत होना या बिना परीक्षा के बालक जैसे रहना? व्हाट इज बेटर? क्या उत्तर होगा उसका? विश्वास के बाद आप परीक्षा से गुजरकर मजबूत निकलते हो, जवान व्यक्ति बनकर, स्ट्रांग बनकर, राइट। वेरी सिंपल। बट कई बार हम इस जगह पर भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अगर कोई तकलीफ दी है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। ही वॉन्ट्स दैट फेथ टू इंक्रीज। वो चाहता है कि मेरा भरोसा उस पर और तरीके से बढ़ जाए, क्योंकि परीक्षाएं ही हमारे विश्वास को बढ़ाती है और हमारा सुनना जो होता है वो बढ़ाता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है हमारे डिवोशंस के लिए। हमारी संगति, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, हम खुद चेक कर सकते हैं, राइट। इन तकलीफों में मैं भी शायद मैं परमेश्वर के बहुत नज़दीक आ जाता हूँ, बट मैं परमेश्वर चाहता है कि आप हर समय उसके नज़दीक रहो। ओबीडियंस, हमारा आज्ञा पालन इस जगह पर आ जाता है। मेरा डिवोशन परमेश्वर की ओर कैसा है, मेरे आज्ञा पालन परमेश्वर की ओर कैसा है। अगर परमेश्वर मेरे सामने कुछ चीज़ों को रखता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू इस बात को करे, देन व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्स, मेरा उत्तर क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पर मुझे ज़रूरत है ये समझने की कि मेरा विश्वास तो बढ़ेगा, बट मेरा रिश्ता कैसा है उसके साथ मुझे भी पता करने की मदद मिलती है एक तरीके से इन तकलीफों में, राइट। हम अपने रिश्ते को चेक कर सकते हैं, क्या ये सिर्फ एम्बुलेंस जैसा है मेरा गॉड, या फिर वो हर समय मेरे साथ बने रहने वाला है, राइट, जिसके साथ मेरा रिश्ता बेस्ट है। एंड द थर्ड थिंग, जो तीसरा है, वो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, वो ये है कि परमेश्वर तकलीफों में ही अपने आप को और प्रदर्शित कर पाता है। अपने प्रेम को और अपने कार्य को इन तकलीफ में ही वो ज़्यादा दिखा सकता है, राइट। इट्स नॉट व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, बट ये अय्यूब के समय में जैसे भाई ने उदाहरण दिया था उनका, राइट, एवरीथिंग इज देयर, सारी चीज़ें उसने खो दिया, सब कुछ चीज़ों से गुजरा, बट इन दी एंड अंत को हम जानते हैं, तो इसलिए अय्यूब की कहानी पढ़ने को बड़ा अच्छा लगता है। सब कुछ डबल दे दिया गॉड ने उसे, राइट, एवरीथिंग वाज डबल। तब वो बोलता है तकलीफ से तो मैं गुजरा, लेकिन अब लास्ट में बोलता है ना, मैं अपने मुंह पे हाथ रखता हूँ, क्योंकि मैं बच्चे जैसा बोलता था एक तरीके से अगर गए तो हम, राइट, मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, बट अब अपने मुंह पर हाथ रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर सच में बहुत बड़ा है, वो सच में बहुत महान है। वी हैव द इब्राहिम का भी एग्जाम्पल है, परमेश्वर ने उसे कहा, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों स्टेप्स इब्राहिम के जीवन में बड़े अच्छे से दिखते हैं। उसके परीक्षाएं हुई, वो तकलीफ़ों से गुजरा, बट एक समय जाने के बाद जहाँ पर परमेश्वर ने दिखाया दैट ही इज़ वेरी प्रेजेंट, जिस समय वो उसकी अपने बच्चे की ही समर्पित करना चाहता, परमेश्वर ने उससे रोका। हम कहानी को जानते हैं, इसीलिए कहानी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बट यही चीज़ हमारे जीवन में भी तो होता है, राइट। हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमें नहीं पता अंत क्या है, बट वन थिंग वी नो, एक चीज़ हम जानते हैं, वो ये है कि गॉड हमें स्ट्रांग निकालेगा इस चीज़ों से, बहुत मजबूत करके। वो चाहता है कि हम विजयी जीवन जिए। 3 कारण जिस वजह से हम तकलीफ़ों में गुजर सकते हैं, इस बारे में मैं और बहुत कुछ कह सकता हूँ, बट दिस इज़ द रीज़न दैट वी हैव। और भी कई कारण हैं, बट सबसे पहले अगर हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो सिंपल चीज़ है, परमेश्वर में विश्वास में बढ़ाना चाहता है। दूसरा, हमारे विश्वास के साथ उसका रिश्ता, जो डिवोशन है हमारा उसके साथ, वो बढ़ता है। एंड तीसरा, उन्हीं तकलीफ में परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से कार्य करके दिखाता है, राइट। एक व्यक्ति होता है जो जॉब ढूंढता है, 30 लोग इंटरव्यू देते हैं, बट एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है, एंड देन वो कहता है परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया, गॉड ने मुझे जॉब दिया, ही मेड इट हैपन फॉर यू। सैकड़ों लोग अस्पताल में पड़े हुए थे, बट गॉड, किसी ने जाकर किसी के लिए प्रार्थना किया, बाकी कोई और चंगा नहीं हुआ शायद, लेकिन एक व्यक्ति चंगा होकर चिल्ला कर कहता है कि मैंने चंगाई पाई क्योंकि मैंने उसके नाम पर भरोसा रखा। Amen, right? That is what happens here. एक रियल लाइफ स्टोरी जो मैं आपके सामने रखता हूँ। हम बाइबल की कहानियों को जानते हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा गीत है, ओके, What a friend we have in Jesus, वो वाला याद है?
कि यीशु हमारा कैसा अद्भुत मित्र है। इसके पीछे एक बड़ी कहानी, किसी को पता है ये कहानी कितनी अद्भुत है? राइट, इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। ओके, जोसेफ स्क्रिवन करके एक व्यक्ति था, 1819 में उसका जन्म हुआ। ये लास्ट स्टोरी है। वो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखा किया क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छे जगह पर पढ़ाया था। ट्रिनिटी कॉलेज जो डुबलिन में है, वहाँ से उसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की, एक टीचर बन गया, एक सक्सेसफुल लाइफ उसके सामने था। और एक जैसे आम आदमी लड़का सोचता है कि मेरी जॉब अच्छी हो गई, एजुकेशन मैंने कर लिया, जॉब अच्छा मिल गया, लाइफ सेटल हो सकती है, एक लाइफ पार्टनर, ओके, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। बहुत ही अच्छा विश्वासी था, सारी चीज़ें सही जगह पर चल रही थी और उसका शादी होने वाला था। लेकिन शादी के एक दिन पहले वो जस्ट अपनी वाइफ को मिलना चाहता था। दोनों हॉर्स राइडिंग करते हुए उस जगह पर आए, तो उनको एक नदी पार करनी पड़ती है। ओके, वो नदी अभी भी है। सो वो ब्रिज क्रॉस करके वो यहाँ से वो साइड जाने वाला था, वो वहाँ से वो आने वाला था। लेकिन इसने दूर से ही देख लिया कि उसकी वाइफ इस साइड में होने वाली वाइफ इस साइड आ रही, तो वो रुक गया अपनी हॉर्स से। जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो उस घोड़े का जो पैर था वो फिसल गया उस ब्रिज के साइड में। दे बोथ फेल इनटू द रिवर, वो दोनों के दोनों नदी में गिर गए। शादी के एक दिन पहले उसकी डेथ हो गई, उसके होने वाली वाइफ की। इमेजिन, हार्ट ब्रोकन, उसका दिल पूरे तरीके से टूटा। उसका वो दर्द वो था जो सहन नहीं कर पाया, उस जगह पे वो रह नहीं पाया। देन ही वेंट टू कनाडा। उसने कहा कि मुझे नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है, मैं नई जगह जाना चाहता हूँ। वो कनाडा चला गया। वहाँ पर क्योंकि उसने स्कूलिंग किया था, वो टीचर था, वहाँ पर बच्चों को वो फ्री में सिखाता था। उसके पास पैसे थे, चीज़ें थी, वो वेल सेटल्ड आदमी था। वहाँ पर उसने बच्चों को फ्री में सिखाना, चीज़ें करना, सर्विस बेसिकली सेवा करना लोगों के शुरू किया। उसी समय पे जब वहाँ पर वो सेवकाई कर रहा था, उसको किसी और से प्यार हुआ वहाँ पर। दिस गर्ल, उसका नाम है एलिज़ा राइस। और फिर उसने विवाह का योजनाएँ बनाई। बट ये सोचना बड़ा खतरनाक होगा क्योंकि ज़िंदगी में उसे एक और झटका मिलने वाला है। एक हफ्ते पहले उनके विवाह के एलिज़ा को बहुत बुखार आया और उसी बुखार ने उसकी जान ले ली। शी वॉज डेड। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी इस लड़के की। दिस इज़ व्हाट इट इज़। वो इस तकलीफ़ को बहुत संभाल नहीं पाया, लेकिन विश्वास परमेश्वर के नज़दीक करता रहा। वो बस परमेश्वर के साथ रिश्ता उसने नहीं तोड़ा इस जगह पे। ये सेड कुछ भी हो जाए, मुझे आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना है। एंड ही वॉज वेरी स्ट्रांग इन हिज फेथ। अपने विश्वास में बहुत मजबूत था। दिन महीनों भरों में अपने माँ को खत लिखते रहता था कि वो कैसा कर रहा है, चीज़ें चल रही है। उसने जोसेफ ने इस समय था जब उसने सब कुछ खो दिया, तो उसने कहा कि अब मैं मिशन उसके हृदय में जाएगा। उसने कहा मैं अब पूरा जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए जीवन बिताना चाहता हूँ। ही सेड नथिंग मोर नाउ, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, शायद यही मकसद है मेरा। और उसने वो चीज़ें किया, सारे पैसे दे दिए, उसने गरीबों को दान किया, चीज़ें किया। कंप्लीट पॉवर्टी, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सबकी मदद करेगा। वहाँ पे हैंडीकैप लोगों को, बच्चों को, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको वो मदद करने लगा। 10 साल तक उसने अपने आप को सारी जगह पर जो भी ज़रूरतमंद थे वहाँ पर उनकी सेवा करते गया। उस समय के बाद एक और बड़ा झटका उसके हृदय को लगने वाला था। उसकी माँ जो अभी भी जिंदा थी और थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, वो इस जगह पर आयरलैंड में बहुत बीमार थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और समय उस समय में लगता था ज़्यादा। उसे पता नहीं वो जा पाएगा, मिल पाएगा। लेकिन उसने एक खत लिखा उस समय पर उसकी माँ के लिए, एंड दिस इज़ द लेटर। उस जगह पर उस खत में उसने यही लिखा था, कितना अद्भुत मित्र है हमारा यीशु, हमारे सारे दर्द, हमारे सारे पापों को वो संभाल लेता है। क्या आशीष है कि हम उसके पास सारी चीज़ें प्रार्थनाओं में ले सकते हैं। ये शांति हम कितनी बार नज़रअंदाज करते हैं, कितने दर्दों को हम बिना किसी कारण के झेलते हैं कि हमें चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के साथ सामने प्रार्थना में लिया जा सकता है। क्या आपके पास कोई तकलीफ़ है, कोई समस्याएं हैं, क्या कोई परेशानी है जो आपको जूझती है? निराश ना होना, नाराज़ ना होना, क्योंकि परमेश्वर है जिसके सामने तुम प्रार्थना से लेके जा सकते हो। क्या ऐसा दोस्त मिल सकता है तुम्हें जो इतना विश्वास हो गया हो कि तुम्हारे साथ अपना दर्द बांटता है? यीशु मसीह सारी कमजोरियों को जानता है, इसीलिए अपने सारे तकलीफ को उसके सम्मुख लेकर जाओ। दिस इज़ वन, मैं जैसे एक स्टैंजा पढ़ रहा हूँ उसका, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बट माई पॉइंट इज, जो कुछ भी तकलीफ हो, वी ड्रॉ क्लोजर टू गॉड। हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। हमारे टेस्ट, हमारे ट्रायल्स रहेंगे, ये कोई भी, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, तकलीफें तो उसके जीवन में आने वाली है। बट व्हाट वी नीड, जो हमें ज़रूरत है वो है बुद्धिमत्ता। और बुद्धिमत्ता इस वचन से आती है जहाँ पर, और समय के साथ आती है, जैसे हम वचन में बढ़ते हैं और जैसे भाई ने कहा हम उन्नति पाते हैं। आमीन। मैं धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। थैंक यू आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए हमारे जीवन में। आप अद्भुत हो, आप दयालु हो। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतने गहरे प्रेम से अपनी ओर लाया है। धन्यवाद हमारे इस परिवार के लिए, आपके इस प्रेम के लिए। थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर आए हैं परमेश्वर,
यस गॉड, थैंक यू परमेश्वर। फिर से अगर हमारे बीच में कोई है जिसने परमेश्वर को जाना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा नहीं है, तो ये आपके पास एक मौका है। आप अपने हृदय में उसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को आप बदलिए, मुझे सच में बढ़ने की ज़रूरत है और मैं स्वर्ग आना चाहता हूँ, अपने अच्छे कर्मों से नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसे की वजह से मैं स्वर्ग आना चाहता हूँ। मेरे पापों को आप क्षमा करना और धन्यवाद उस अनंत जीवन के लिए जिसे मैं स्वीकारता हूँ। अगर किसी ने ये प्रार्थना की है तो आप याद रखिए कि आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखता है और वो आपके लिए योजनाएं बनाता है। धन्यवाद परमेश्वर हर किसी के लिए जो यहाँ पर है। फिर से धन्यवाद। आने वाले समय को आप आशीष करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। केबल निकालो, चलेगा। आपका बाइबल
सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह बालक बन के नहीं रहना चाहते प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रभु यीशु मसीह बुद्धि दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हम तुझे याद से कर सके प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों पर प्रभु यीशु मसीह तुझ पर मन लगा सके। धन्यवाद देते सभा के लिए और इन लोगों के लिए, छोटी सी बात तेरे नाम से बोलो, आमीन।